रवि जी, आप ज़रा बताएंगे योर फादर्स फिल्म्स जो बहुत सोशली रेलेवेंट रहे हैं, कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट यू? क्या आई थिंक जब ये पहली पहली पिक्चर बनाई थी तो पहली पिक्चर जैसे आपको पता है कि एक ही रास्ता बनाई थी। तो एक ही रास्ता में एक बिल्ट इन मैसेज था कि एक विडो रिमैरिज का एंगल बिल्कुल बिल्ट इन था, मगर कभी कभी होता है कि पिक्चरों में वो बिल्ट इन एंगल नहीं होता। तो ये नहीं है कि मेरे फादर ने पिक्चरें बनाई बिकॉज दे वर सोशली रेलेवेंट। उन्होंने पिक्चरें अच्छी पिक्चर बनाई, उन्होंने एक एंटरटेनिंग पिक्चर बनाई, मगर उसके साथ साथ उन्होंने एक एंगल सोचा कि भाई जो पिक्चर में एक मैसेज होता है, हर कहानी में कोई ना कोई मैसेज तो होता है, तो उस कहानी के मैसेज को थोड़ा सा उभारना चाहिए ताकि कि हमारे हाथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, एक ऑडियो विजुअल मीडियम है जो एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट करता है लोगों पे। तो जाहिर है कि अगर हम इसको यूज़ करें, अच्छी तरह से यूज़ करें, तो एंटरटेनमेंट तो होगी, मगर साथ साथ कुछ और भी कहने को मिलेगा, और उससे क्या होता है शायद पिक्चर ज़्यादा देर याद रहती है। देखिए कि डैडी के साथ साथ बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, राज साहब थे, मगर जितनी पिक्चरें डैडी की पिक्चरें याद हैं लोगों को, वो दूसरी पिक्चरें नहीं याद, इसलिए क्योंकि शायद उनमें एक थर्ड डायमेंशन था। ये आप आपकी फिल्मों में भी आप कोशिश करते करें? देखिए बेसिकली जो कुछ सीखा है मैंने अपने फादर से सीखा है। मेरे फादर तो हैं ही, मेरे गुरु भी हैं, तो जो भी मैंने उनसे सीखा है तो मुझे यही लगता है कि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल मीडियम है, तो उस मीडियम को की सही यूसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं भी चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी पिक्चरों में एक कुछ कहने की बात भी साथ साथ हो, तो उसको मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। योर डैडी स्टार्टेड एज अ जर्नलिस्ट, तो एक जर्नलिस्ट फिल्म में डायरेक्टर कैसे बने, आपको पता है? हाँ, मुझे कुछ आइडिया है। बेसिकली क्या था कि फिल्म जर्नलिस्ट थे, तो जाहिर है कि जब आदमी फिल्म के साथ कनेक्टेड होता है, वाबस्ता होता है, तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा उसको लगता है कि मैं कुछ करूँ फिल्मों के बारे में। ये बातचीत चल रही थी मगर कुछ हुआ नहीं, पार्टीशन आ गई, तो सब कुछ छोड़ के यहाँ आना पड़ा। जब यहाँ आए तो सब ने सोचा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं। तो डैडी ने एक पिक्चर बनाई जिसका नाम था करवट। उनके एक पार्टनर थे और किसी दूसरे डायरेक्टर ने पिक्चर डायरेक्ट की थी, मुझे डायरेक्टर का नाम याद नहीं, मगर किसी दूसरे डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई थी, डायरेक्ट की थी। वो पिक्चर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं चली, और एक ऐसा मुकाम आ गया था कि डैडी ने सोचा था कि अभी हम वापस जाएंगे दिल्ली। दिल्ली में उनको हिंदुस्तान टाइम्स में एक एडिटर का जॉब मिल रहा था, तो यहाँ पे कुछ करने के लिए था नहीं, पैसे थे नहीं, तो वही सोच रहे थे कि वहाँ जाएंगे। तब एक डैडी के एक दोस्त थे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे लाहौर में, वो बॉम्बे आए और उन्होंने करवट के राइट्स खरीद लिए फॉर पाकिस्तान। तो डैडी ने उनको कहा कि तू क्यों खरीद रहा है, पिक्चर तो फ्लॉप हो चुकी है। इसे नहीं, इतने में मुझे लॉस नहीं होता। तो जब वो पैसे आए तो डैडी ने सोचा कि अभी तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, दिल्ली नहीं जाऊँगा, जहाँ से मैंने अपने पैसे लूज़ किए वहीं से आई एम गोइंग टू गेट द मनी बैक अगेन। तो the whole stuff started, the struggle started all over again. एक दिन डैडी बैठे हुए थे इन पर्शियन डायरी, जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन है, तो वहाँ पे बैठे हुए थे, एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स जो फाइनेंशियर थे वो आके डैडी के साथ, अरे भाई तू क्या कर रहा है? डैडी ने कहा कि मैंने एक कहानी डिसाइड की है, मैं बनाना चाहता हूँ, ट्रैक करना चाहता हूँ, मैं पैसे ढूंढ रहा हूँ। तो उसने बोला मैं बैक करने को तैयार, तू कहानी सुना। तो डैडी ने उसको कहानी सुनाई। जब उसने कहानी सुनी, उसने बोला ये कहानी पहले मैंने सुनी हुई है IS जौहर से, मगर जब तू सुनाता बहुत अच्छी लगती, तो अगर तू डायरेक्ट करेगा तो मैं ये तेरे को बैक करने को तैयार हूँ। बट डैडी ने कहा मैंने तो अभी तक कभी तक डायरेक्शन की नहीं, तो इसलिए मुझे वो नहीं पता, मगर अगर तू डायरेक्ट कर रहा है तो ये पिक्चर मैं बैक करने को तैयार हूँ। एंड दैट इज़ हाउ ही गॉट द मनी फॉर द फर्स्ट फिल्म। So that's how एक ही रास्ता। That's what Afsana was made. That was his first. एक ही रास्ता is actually BR Films. BR Films का आगाज़ एक ही रास्ता से हुआ था। डैडी के करियर का आगाज़ उससे हुआ था। Tell me, when that film Karvat didn't do well, was he very disappointed? Did he... Very, very. You see, basically Daddy is a very emotional kind of person. तो वो घबराते ज़्यादा। Actually ये शायद थोड़ा सा चोपड़ाज में है, यश अंकल भी वैसे ही हैं, थोड़ा सा मैं भी वैसा ही हूँ। तो हम I think फेलियर उतनी अच्छी तरह से नहीं लेते जितनी अच्छी तरह से लेना चाहिए, मगर that is I suppose depends on how passionate you are about your art. तो क्या होता है कि फेलियर तो होगा, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ।
कोई पिक्चर चलेगी, कोई पिक्चर नहीं चलेगी, मगर जब फ्लॉप होती है पिक्चर तो कहीं पे हम सब बड़ी टेक इट एज अ पर्सनल फेलियर, तो नॉट अ गुड थिंग, मगर दैट्स अ फेलियर। अफसाना में यू हैड अशोक कुमार। हाँ जी। वहाँ नो, से अफसाना में या अशोक कुमार, यस। वहाँ से you had an association with Ashok Kumar for a very long time. isn't it? Right till the last day. Yes. Yeah. Can you tell me a little bit about your dad's association? See, actually his association with हिंदी में बोलो। हाँ, एक्चुअली उनकी एसोसिएशन अशोक जी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसोसिएशन थी। जब अफसाना की बैकिंग मिल गई, पैसे मिल गए पिक्चर बनाने के लिए, तो डैडी गए अशोक जी के पास। अशोक जी ने कहा भाई तू नया डायरेक्टर है, तूने पहले कभी काम नहीं किया, इसे नहीं तो इसे फिर तो मैं डबल पैसे लूँगा। तो डैडी ने हाँ कर दिया और पहले दिन की शूटिंग हुई। जब एक पहला शॉट दिया तो डैडी ने कहा कि नहीं भाई, जो जैसे आप कर रहे हो वैसे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे करिए। तो दादा मुनि गॉट एंग्री और वो जाके अपने कमरे में जाके बैठ गए। तो सब घबरा गए, सब ने कहा कि भाई पिक्चर शुरू होने से पहले बंद हो गई, बिकॉज हीरोइन ही काम करेगा। आधे एक घंटे के बाद अशोक अंकल ने डैडी को अपने कमरे में बुलाया और उसको बिठाया, बोला भाई मैंने अभी मिरर के सामने वो सीन दोनों किस्म से किया है, तेरे किस्म से और अपने टाइप से, और मुझे लगता है कि जो तू बोल रहा है करेक्ट बोल रहा है। आज से हम दोस्त, और तेरा नाम क्या है? तो डैडी ने कहा बी.आर. चोपड़ा। इसे बड़ी बी.आर. चोपड़ा नहीं, तेरा नाम क्या है? तो डैडी ने कहा बलदेव राज चोपड़ा। तो इसे आज से मैं तुझे बलदेव बुलाऊंगा। एंड वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही कम लोग थे जो डैडी को बलदेव बुलाते थे, एंड उनमें से एक दादा मुनि थे। And what did they make a lot of films together? हाँ, बहुत पिक्चर बनाई थी। देखिए अफसाना, एक ही रास्ता, धूल का फूल, धर्मपुत्र, धुंध, गुमराह, तो बहुत पिक्चर बनाई थी। एक्चुअली डैडी का तो ये, अगर आप देखो कि वो जिनके साथ काम करते थे उन्होंने बहुत काम किया है। सुनील दत्त अंकल के साथ कितनी पिक्चर बनाई हैं, तो वो उनका आई थिंक दैट इज हिज टेम्परामेंट। आपकी डैडी काफी एज अ पर्सन नॉन कंट्रोवर्शियल रहे हैं, वेरी पीस लविंग, Yes. लेकिन उनकी जो फिल्म नया दौर बनी थी was completely full of controversies, हाँ जी, isn't it? हाँ जी। Would you tell us a little bit? See, नया दौर was again a very interesting story. नया दौर की कहानी एक्चुअली अख्तर मिर्ज़ा साहब कारदा स्टूडियो में डैडी को मिलने आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कहानी है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ राज कपूर साहब को, तो मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। तो डैडी ने कहा सुना। तो उन्होंने कहानी सुनाई तो डैडी को कहानी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि देखो, अगर ये कहानी वो नहीं लेते तो मुझे आके दे देना। तो वहाँ गए, राज साहब को कहानी अच्छी नहीं लगी तो वापस आए, उन्होंने डैडी ने वहीं पे साइन कर ली। जैसे उन्होंने साइन किया तो सबको पता लगा कि डैडी ये पिक्चर बना रहे हैं। तो महबूब साहब ने भी उसको रिजेक्ट किया था पिक्चर को। तो मुझे याद है, मैं छोटा सा बच्चा था, मैं स्कूल जा रहा था और सुबह सुबह एक हॉर्न बज रहा गाड़ी का, तो नीचे देखा तो महबूब अंकल नीचे खड़े थे। तो उन्होंने कहा तेरा बाप ऊपर है? बोला है। तो बोला बुलाओ नीचे उसको। तो डैडी नीचे गए, एंड ये होगा करीब 7:30 पौने 8 बजे सुबह। तो डैडी नीचे गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने सुना तू वो टांगे वाली पिक्चर बना रहा है। डैडी ने कहा हाँ बना रहा हूँ। बोला पागल है, वो पिक्चर तो डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है, मत बना। तो डैडी ने कहा नहीं, मुझे तो उस पर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं बनाना चाहूँगा। तो ठीक है, तेरे को कॉन्फिडेंस है बना, मगर मुझे नहीं लगता वो पिक्चर चलेगी। और बिल्कुल 1 साल 1.5 साल बाद जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई, तो जब प्रीमियर हो रहा था, प्रीमियर के बाद लिबर्टी में प्रीमियर हुआ था, तो अपने महबूब साहब बाहर निकले, दरवाज़ों के सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आदमी यहाँ खड़ा है, ये मेरे से बेटर डायरेक्टर है, हम सबसे बेटर डायरेक्टर है। बिकॉज हम कोई नहीं सोच सकता था कि ये पिक्चर इतनी खूबसूरत बन सकती है। इसने इतनी खूबसूरत पिक्चर बनाई है और हम पूरी इंडस्ट्री ने इस पिक्चर को रिजेक्ट किया था। तो इस आदमी के कॉन्फिडेंस पे मैं दाद देता हूँ। और उसी वक्त डैडी को कहा कि जब इसकी सिल्वर जुबली होगी, इसका ट्रॉफीज़ देने में आऊँगा।